एक चीज हिमालय माउंटेन रेंज में छुपा हुआ है, लेकिन ऐसा क्या है जिससे हमें इतना ज्यादा खतरा है? ये है एक न्यूक्लियर डिवाइस। हिमालयस में कहीं एक न्यूक्लियर डिवाइस है जिसकी लोकेशन आज किसी को भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि कब और कैसे ये हम सब पर कहर ला सकता है। ये कहानी शुरू हुई 1960 में। 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। चाइना की इस न्यूक्लियर पोटेंशियल से अमेरिका सतर्क हो गया। अमेरिका को लगा कि चाइना की इस न्यूक्लियर एक्टिविटी पे नजर रखना जरूरी है, लेकिन कैसे? चाइना जिस एरिया में ये टेस्ट कंडक्ट कर रहा था, वहाँ अमेरिका के पास सैटेलाइट के जरिए स्पाई करने की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। हिमालय का पिक से वो एरिया क्लियरली विजिबल था। यूएसए को लगा कि इंडिया की कोऑपरेशन से ये पॉसिबल है और उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया। 1962 में चाइना ने इंडो चाइना वॉर के दौरान इंडिया से जीत हासिल की थी, इसलिए इंडिया ने भी यूएसए के साथ हाथ मिला लिया। चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटी पे नजर रखने के लिए न्यूक्लियर स्पाइंग डिवाइस इंडिया के एक पीक पर, नंदा देवी जो इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, वहाँ ये डिवाइस प्लांट करना था, और ये सी लेवल से 25,000 फीट ऊंचा था। जितनी ऊंची पीक है वहाँ चढ़ना उतना ही मुश्किल। ये है मनमोहन सिंह कोहली। इंडिया की माउंटेनियरिंग हिस्ट्री में इनका एक खास रोल रहा है। इन्होंने इंडिया की पहली क्लाइंबिंग टीम को लीड किया था जिसने माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब किया था। वो साल था मई 1965। शायद उन्हें भी उस वक्त एहसास नहीं था कि कुछ ही महीनों में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेडिशन उनका इंतजार कर रहा था। यूएस की CIA और इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो केम ऑन बोर्ड। जो अमेरिकन और इंडियन माउंटेनर्स इस सीक्रेट ऑपरेशन का हिस्सा बने थे, उन्हें मिशन से पहले असेंबल किया गया यूएसए के अलास्का में, जहाँ माउंट मैकिनली में उन्हें ट्रेनिंग दी गई। माउंट मैकिनली नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। इस मिशन में 2 चैलेंजेस थे, एक तो नंदा देवी पे चढ़ना और दूसरा उस डिवाइस को प्लांट करना। इस डिवाइस का वेट था अराउंड 56 किलो। इसे कैरी करके माउंटेन के टॉप पे ले जाना था। इसके साथ एक 6 से 10 फीट का एंटेना, ट्रांसीवर्स और एक स्नैप जनरेटर। स्नैप जनरेटर का साइज हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराया गया था उसका हाफ साइज था, और साथ ही थे 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स। इस पूरे ऑपरेशन में बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। मनमोहन सिंह कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया कि माउंटेनियर्स के अलावा पोर्टर्स, शेरपास, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंट ऑफिसर्स, सिग्नल एक्सपर्ट्स और कम्युनिकेटर्स, ये सब इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। अक्टूबर 1965, काफी लंबी चढ़ाई के बाद जब टीम इस भारी इक्विपमेंट के साथ समिट से बस कुछ ही दूरी पे थी, तब शुरू हो गया हेवी स्नोफॉल। वो लोग 24,000 फीट ऊपर थे। ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन और साथ में एक हेवी इक्विपमेंट जो ऊपर तक ले जाना था और फिर उसे इंस्टॉल भी करना, ये टास्क काफी डिफिकल्ट था। और इधर मनमोहन सिंह कोहली को डिसीजन लेना था, या तो वो इक्विपमेंट के बारे में सोचे या फिर अपनी टीम के लोगों के बारे में। मनमोहन सिंह का डिसीजन था उस इक्विपमेंट को कैरी करके नीचे ना लाया जाए, क्योंकि उसे फिर से चलाना काफी डिफिकल्ट होगा, तो उस इक्विपमेंट को वहीं पे सिक्योरली रखा जाए। छोटी सी गुफा बनाकर उसे अंदर डाल के रस्सी से बांधा गया। उन्होंने ऐसा ही किया और वापस आ गए। इंडियन इंटेलिजेंस और CIA दोनों खुश थे इस अरेंजमेंट से। साल 1966 वो टीम फिर से वापस चढ़े उस डिवाइस को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो नहीं मिला। वो डिवाइस गायब थी, रस्सियां टूटी हुई थी और चीजें नीचे गिर गई थी। तो वो क्लाइंबर्स बहुत ज्यादा डर गए। ये डिवाइस गया कहाँ? ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। 1967 में नंदा देवी के पास कम ऊंचाई वाली नंदा कोट पीक पर एक अलग डिवाइस सक्सेसफुली रखा गया, लेकिन 1965 वाले डिवाइस का कुछ पता नहीं चला। पहाड़ों में कहीं एक न्यूक्लियर डिवाइस और साथ ही प्लूटोनियम कैप्सूल्स। प्लूटोनियम एक काफी डेंजरस एलिमेंट है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 1945 में नागासाकी पर जिस एटॉमिक बॉम्ब को गिराया गया था, प्लूटोनियम उसका मेन इंग्रेडिएंट था। सोर्स के मुताबिक 1974 तक, यानी अगले 8 साल तक नंदा देवी और पास सेंचुरी में चढ़ाई अभियान रोक दिए गए। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था, लेकिन ये सीक्रेट रह पाया सिर्फ लेट 1970s तक। उस टाइम इंटरनेशनल मीडिया में इसे रिपोर्ट किया गया। इस रिपोर्टिंग के बाद तब के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने
फिर इस ऑपरेशन को पार्लियामेंट में एक्नॉलेज भी किया। 1965 से अब तक कुछ सर्च ऑपरेशंस जरूर हुए, लेकिन वो डिवाइस अभी तक हाथ नहीं लगा। वाटर सैंपल को चेक किया गया फॉर रेडियो एक्टिविटी और कुछ रिपोर्ट्स कहती है 1993 में नंदा देवी सैंक्चुरी में एक टीम को वाटर सैंपल में एक राउंड स्टील मिला। ये वही स्टील है जिसमें उन 7 प्लूटोनियम कैप्सूल को कैरी किया था। स्टील प्रोटेक्शन से वो प्लूटोनियम कैप्सूल अलग हो गए। वो डिवाइस और कैप्सूल जो 50 साल पहले खो गया था वो कितना ही इफेक्टिव होंगे। इस मिशन में यूज हुआ था प्लूटोनियम Pu-238 और उसके हाफ लाइफ लगभग 88 इयर्स है। अभी कंसर्न ये है क्या इस न्यूक्लियर डिवाइस से गंगा में कंटेमिनेशन होगा। कितना खतरा है इससे उन सैकड़ों लोगों को जो गंगा नदी के आसपास रहते हैं। जब तक ये डिवाइस मिलता नहीं, ये कंसर्न बने रहेंगे। मनमोहन सिंह कोहली का मानना है कि चिंता करने की बात नहीं है। उनके हिसाब से ये डिवाइस 100 साल तक बाहर रहेगी और एक बार वो ग्लेशियर में गिर जाए वो डूबते ही जाएगी और अंत में जब वो बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगी वो वही रहेगी। क्या इस इलाके के आसपास के लोग सेफ है या फिर उन न्यूक्लियर डिवाइस की उन पहाड़ों में होने के लिए उन्हें कोई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? ये सवाल अगले कई साल तक हमारे सामने मंडराएगी।